हाय दोस्तों, आज हम 2018 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साईफाई थ्रिलर फिल्म एक्सटिंक्शन की स्टोरी सुनेंगे। इसे बेन योंग ने डायरेक्ट किया है और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज फेयर इनफ और 81% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके बुरे सपनों की वजह से उसका घरेलू जीवन बिगड़ने लगता है और वो अपने सपनों में देखता है कि कुछ एलियंस आसमान से आकर पूरे प्लेनेट को तबाह कर रहे हैं और उसे अपनी बीवी और बच्चों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। फिल्म की शुरुआत में हमें पीटर को दिखाया जाता है जो नींद से डरकर जागता है। एलिस उसकी वाइफ वो भी जाग जाती हैं और बोलती हैं कि पीटर को डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि पीटर को ऐसे नाइटमेयर्स अब आम हो चुके थे जिसमें उसे आसमान से तेज रोशनी नीचे आती दिखती है और ब्लास्ट होता है, लेकिन वो बोलता है कि वो खुद से मैनेज कर लेगा। सुबह होने पर वो अपनी बेटी लूसी से मिलता है और इवनिंग साथ टाइम स्पेंड करने की बात करता है। एलिस भी उसकी फ्रेंड समंथा का रेफरेंस देते हुए पार्टी के बारे में पूछती है जिसे वो कल करने बोलता है और अपने काम पर चला जाता है। काम करते वक्त पीटर को नींद पूरी ना होने की वजह से हेलुसिनेशंस होते हैं। उसे अपने हाथ पर खून दिखता है और वह किसी को मार रहा होता है। सीन एलिस पर आती है जो टनल्स और ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रेजेंटेशन दे रही होती है और कुछ देर बाद वो अपने सीनियर से इवनिंग जल्दी ऑफिस से निकलने की बात करती है। फिर से सीन पीटर पर आती है। उसे अब बेसमेंट में दिखाया जाता है जहाँ वो फ्लक्चुएट हो रहे टेबल लैंप को देखता हुआ थोड़ा परेशान लगता है। अब व्यूवर्स को बताया जाता है कि वो एक वेलनेस सेंटर में लाइट सेट कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र वहाँ चल रहे टीवी पर पड़ती है जिसमें एलियंस रिलेटेड डिबेट चल रही होती है। डिबेट में एक साइड का व्यू होता है कि अगर हम उन्हें चांस दें तो शायद प्लैनेट को बेनिफिट होगा और जैसे हमारे राइट्स हैं वैसे ही उनके भी राइट्स होने चाहिए। और दूसरा पक्ष बोलता है कि हमारी और उनकी सेम राइट्स नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ समय बाद वो उठेंगे और इंसान पर जीत हासिल करेंगे, हमें अभी उन पर एक्शन लेना चाहिए। तभी अचानक से फायरिंग होने लगती है और वो भागता हुआ एक रूम में आकर छुप जाता है जिसमें पहले से ही एलिस होती है। तभी हमें किसी की शैडो दिखती है जो हाथ में गन लिए था। तभी पीटर नींद से जागता है और अपने आप को अपने ही ऑफिस के बेसमेंट में पाता है जहाँ शायद वो टेबल लैंप को देखता हुआ सो गया था। वो टाइम देखकर अपने घर की तरफ भागता है। रास्ते में उसे आसमान में कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं। वो आसपास के लोगों को बताने की कोशिश करता है बट कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी उसकी नज़र एक एंटीक स्टोर पर पड़ती है और वो वहाँ से टेलीस्कोप परचेस कर लेता है। एलिस को अपने घर पर दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी बेटी को गुड नाइट किस करके सुलाकर चली जाती है। कुछ ही देर में पीटर घर पहुंचता है। पीटर और एलिस के बीच बहस चल रही होती है क्योंकि पीटर ने साथ वक्त बिताने का वादा किया था बट वो लेट हो चुका था। तभी लूसी नींद से जाग जाती है और एलिस उसे फिर से सुलाने अंदर ले जाती है। यहाँ व्यूवर्स को फिर से पीटर का नाइटमेयर दिखाया जाता है। वो देखता है कि लूसी किसी की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही है और तभी हैना किसी पर गोली चला देती है और पीटर नींद से जाग जाता है। सुबह होने पर पीटर लूसी और हैना से मिलता है। पिछली रात की वजह से हैना अभी भी पीटर से नाराज होती है और वो पीटर के माफ़ी मांगने पर भी उठकर चली जाती है। पीटर लूसी के टूटे हुए टॉय को ठीक करके लूसी को मना लेता है। यहाँ अब पीटर एलिस को बताता है कि आफ्टरनून उसने किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है जिससे एलिस थोड़ी खुश होती है और वो अपने रूटीन काम पर चला जाता है। कुछ टाइम बाद पीटर को वेलनेस सेंटर में दिखाया जाता है। वहाँ वो डॉक्टर से अपने सपनों के बारे में बात करने आया होता है। वहाँ उसे और एक आदमी मिलता है। वो भी पीटर की तरह ही अपने बुरे सपनों से परेशान होकर आया था। वो ये बोलता है कि शायद सच में ऊपर से कुछ आ रहा है और यहाँ के लोग हमें अनजान रखना चाहते हैं और हमारी मेमोरी इरेज कर रहे हैं। तभी वहाँ लगी एक पेंटिंग की तरफ पीटर की नज़र पड़ती है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो देखता है कि एलिस, पीटर और डेविड जो कि पीटर का सीनियर है वो सभी हाथ में गन लिए अपनी फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और तभी पीटर वेलनेस सेंटर से बिना डॉक्टर से मिले चला जाता है।
घर पहुंचने पर एलिस पीटर से नाराज होती है क्योंकि पीटर डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए ही आ गया था। पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये साइन है जो बता रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, और एलिस बिना पीटर की बात सुने वहां से चली जाती है। घर में अब पार्टी शुरू होती है। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं सिवाय पीटर के। वो अभी भी कुछ परेशान था और वो बालकनी में आकर अपने टेलीस्कोप से आसमान में देखने लगता है। तभी कुछ ही देर में आसमान से लाइट्स नीचे आती दिखती हैं और यहाँ व्यूवर्स को यूएफओज नीचे आते दिखाया जाता है और एलियंस सभी पर अटैक कर देते हैं। फायरिंग होती है, ब्लास्ट्स भी होते हैं। तभी पीटर सभी को अंदर जाने बोलता है। एलिस को लूसी के पास रहने बोलकर वो हैना को ढूंढने निकलता है जो कि अपने घर से बाहर थी। कुछ ही देर में हैना पीटर को लिफ्ट में मिल जाती है। वो उसे लेकर अपने घर जाता है। लूसी और हैना को टेबल के नीचे छुपाकर पीटर एलिस को बताता है कि बिल्डिंग में उसने कुछ चीज देखी है और एलिस उसके सपनों के बारे में पूछने लगती है। तभी एलिस अपनी बेटियों को वार्डरोब में छुपा देती है और पीटर की हेल्प करने जाती हैं। लूसी अपने टॉय जिसे वो हरमन बुलाती हैं उसे लेने वार्डरोब से निकलकर वापस से टेबल के नीचे जाती है और तभी एक एलियन उनके घर में घुस जाता है। यहाँ व्यूवर्स को एलियन दिखाया जाता है। उसने स्पेस सूट जैसा कुछ पहन रखा था। वो लूसी के पास आता है। तभी पीटर और एलिस मिलकर उस एलियन को मारते हुए उसकी गन लेकर टेरेस की तरफ भागते हैं। टेरेस से हमें पूरी सिटी दिखाई जाती है जो कि ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी थी और तभी एक एलियन क्राफ्ट वहां से गुजरता है। पीटर अब सभी को लेकर नीचे उतरता है और एक फ्लोर पर आकर सभी छुप जाते हैं। अंदर जाकर पीटर गन को डायग्नोसिस करने की कोशिश में लगा होता है। एलिस फिर से पीटर को उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। इससे पहले वो कुछ बताता वहाँ एलियन क्राफ्ट आ जाता है और ब्लास्ट होता है और फायरिंग भी होने लगती है। पीटर अपनी फैमिली को लेकर फैक्ट्री की तरफ भागता है। बिल्डिंग से बाहर निकलते समय 3 एलियंस के साथ उनका एनकाउंटर होता है और पीटर अपने साथ लिए गन से उन तीनों एलियंस को मार देता है। पीटर अपनी डरी हुई बेटियों को कंसोल करते हुए बताता है कि फैक्ट्री बस कुछ ही दूरी पर है, उन्हें जल्दी निकलना चाहिए और वो सभी फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। बिल्डिंग से बाहर आने पर वो सभी कुछ एलियंस और ह्यूमंस के बीच फायरिंग देखकर छुप जाते हैं और वहाँ एलियन क्राफ्ट आकर ह्यूमंस को मार देता है। पीटर अपनी फैमिली को लेकर छुपता हुआ एलिस के बताए गए टनल्स के रास्ते से फैक्ट्री की तरफ बढ़ता है। एक जगह आकर उन्हें टनल मिल जाती हैं और वो एयरक्राफ्ट से बचते हुए टनल्स में जा रहे होते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है। एलिस थोड़ी जख्मी हो जाती है। पीटर उसे और दोनों बेटियों को लेकर फैक्ट्री की तरफ बढ़ता है। यहाँ हमें एक एलियन को दिखाया जाता है जो इनका पीछा कर रहा होता है। ये वही एलियन था जिसे पीटर और एलिस ने अपने घर में जख्मी करके बाहर निकले थे। एलिस जख्मी होने के कारण वो चल नहीं पाती तो पीटर उसे एक जगह बिठाता है और तभी पीछे से वही एलियन आ रहा होता है। यहाँ पीटर और एलियन के बीच फाइट होती है जिसमें पीटर एलियन को मारता हुआ जख्मी कर देता है। पीटर के मारने के कारण उस एलियन का हेलमेट टूट जाता है और वो अपना हेलमेट उतारता है और यहाँ व्यूवर्स को एलियन का असली चेहरा दिखाया जाता है। जब वो एलियन अपना हेलमेट उतारता है तो हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि वो एलियन नहीं बल्कि एक ह्यूमन ही है। पीटर उसे बंदी बना लेता है और वो सभी पीटर की फैक्ट्री पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही डेविड और कुछ मिलिट्री के लोग होते हैं। फैक्ट्री में एलिस का इलाज किया जाने लगता है बट वहां के डॉक्टर्स नाकामयाब रहते हैं। तभी वो बंदी बनाया गया आदमी पीटर को बोलता है कि वो एलिस को ठीक कर सकता है। यहाँ आने से पहले उसने हमारे बारे में इनफ जानकारी ले रखी थी। पीटर अपनी बेटियों को डेविड के साथ भेज देता है। एलिस और उस आदमी को दूसरे रूम में ले जाता है। वहाँ वो आदमी एलिस का पेट काट कर डायग्नोसिस करता है। पीटर ये देखकर शॉक होता है क्योंकि एलिस के पेट के अंदर सभी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। पीटर को शॉक देखकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम क्या हो, और बोलता है कि एलिस को जिंदा रखने के लिए उसे अल्टरनेट पावर की ज़रूरत है और वो अल्टरनेट पावर सोर्स पीटर है। अब यहाँ पीटर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बट पीटर उसकी बात मान जाता है
उस आदमी के इंस्ट्रक्शंस पर वो अपने चेस्ट में कट्स लगाता है और वो आदमी उसके पास आकर उसके चेस्ट में वायर्स लगाकर पावर कैप्चर कर ही रहा होता है कि पीटर को पास्ट के इंस्टेंसेस याद आते हैं। यहाँ व्यूवर्स को वही सीन्स दिखाई जाती हैं जहाँ पीटर टीवी के सामने खड़ा होकर डिबेट देख रहा था, जो कि एक्चुअल में ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की डिबेट होती है, ना कि ह्यूमंस और एलियंस की। यहाँ व्यूवर्स को पीटर के ड्रीम्स की भी सीन्स दिखाई जाती हैं, जब पीटर एलियन से बचता हुआ एक रूम में छुपता है जहाँ एलिस पहले से ही छुपी थी। अब यहाँ पीटर और एलिस के बीच हुई बातचीत भी सुनाई जाती है। पीटर एलिस को बोलता है कि मिलिट्री ने हमें खत्म करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, वो हमें खत्म करना चाहते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। आगे व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि लूसी डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है और वहाँ पीटर और एलिस को देखकर हैना गन लेकर दोनों की तरफ पॉइंट करती हैं। पीटर उसे शांत करता हुआ बोलता है कि हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। हमें यहाँ ये पता चलता है कि हैना और लूसी पीटर और एलिस के एक्चुअल में बेटी नहीं हैं और जो भी फ्लैशेस दिखाई जा रहे थे जो पीटर के ड्रीम्स का हिस्सा था, एक्चुअल में वो सभी पास्ट में हो चुका था। पास्ट में ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच जो वॉर हुआ था, वो सारी घटनाएं वेलनेस सेंटर द्वारा इन सभी की मेमोरी से इरेज कर दी जाती हैं। पीटर अपनी आंखें खोलने पर बोलता है कि उसे अब पास्ट में जो वॉर हुआ था वो सभी याद आ रहा है। पीटर के पूछने पर वो आदमी बोलता है कि आज से लगभग 50 साल पहले तुम लोगों ने हमें यहाँ से भागने पर मजबूर किया था। तब ह्यूमंस मार्स पर मूव हुए थे। बाद में ह्यूमंस ने अर्थ पर रह रहे सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूरी जानकारी ली। एलिस अब जाग जाती हैं और पीटर को बोलती हैं कि जो पीटर के ड्रीम्स थे वो हमारे पास्ट का हिस्सा था और अब एलिस को भी याद आ जाता है। यहाँ सीन अब लूसी और हैना पर आती हैं। इन्हें एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में प्लैनेट इवैक्यूएशन और लास्ट ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा होता है। लूसी और हैना ट्रेन बोर्ड नहीं करते, वो दोनों अपने मॉम एंड डैड का वेट करते हैं। एलिस और पीटर भी भागते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और किसी तरह बचते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में डेविड और पीटर के बीच बातचीत हो रही होती है और डेविड पीटर को बोलता है कि इस बार सभी की मेमोरी इरेज ना करके हम सबको याद रखना होगा, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ह्यूमंस फिर से वापस आ सकते हैं और उनकी ट्रेन अंडरग्राउंड बंकर की ओर जा रही होती है और मूवी वहीं एंड हो जाती है। शायद इस मूवी का एक सीक्वल भी आ सकता है, अब ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस मूवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, जिनकी वजह से ह्यूमंस ने जॉब, घर और शायद अपने परिवार भी खोया है। इतना ही नहीं, अपने प्लैनेट से भी बाहर जाकर मार्स पर रहने लगते हैं और शायद जैसा मूवी में बताया है ऐसे फ्यूचर में पॉसिबल हो भी सकता है और ना भी। वैसे आपको क्या लगता है, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मार्स पर जाने के लिए मजबूर कर सके? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।